अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जा रहे हैं सवात। आपको दिखाएंगे मलम जब्बा, आपको सैर कराएंगे सवात रिवर की। हमारे साथ रहें और इस ट्रिप को एंजॉय करें। सवात, कलाम और दीगर सियाहती मकामात पे जाने के लिए जो लोग इतना सफ़र करते थे, 6 घंटे का सफ़र होता था और मुश्किल भी होता था, उनके लिए ये इतना आसान रास्ता हो गया है कि उनके लिए मैं समझूंगी कि ये करिश्मा है, ये रोड जो कि आप 3 घंटे में सवात पहुंच जाते हैं। पहले रशाकई से जाना पड़ता था और बहुत रश का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये कमाल हो गया है कि आप सीधे सवात पहुंच जाते हैं। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया इस्लामाबाद मोटरवे से, वहाँ से हम आए पेशावर मोटरवे और पेशावर मोटरवे से कर्नल शेर खान इंटरचेंज से होते हुए आ गए सवात मोटरवे पे। अब हम सारी दुश्वारियाँ और सारे रास्ते अबूर करते हुए, जो कि बहुत ही आसान हो चुके हैं, डायरेक्ट पहुँच जाएंगे सवात। इंशाल्लाह ये सफ़र भी बहुत खूबसूरत गुजरेगा। आप हमारे साथ रहें। हम रुके हैं यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए और यहाँ पर पूरे सवात के यानी कि तमाम एरिया के नाम लिखे हुए हैं, उनके कितने फासला है वो सब लिखा हुआ है। आप समझ लें कि ये एक पूरा नक्शा स्टॉप है। यहाँ पे हर जगह का नक्शा भी है, उसकी फासला भी है और सब कुछ लिखा हुआ है। आपको यहाँ से सारी मालूमात मिल जाएगी। मोटरवे की कुल लंबाई है 81 किलोमीटर और सवात तक अगर आप पूरा रास्ता जानना चाहते हैं तो वो है 115 किलोमीटर। और हज़ारा मोटरवे की तरह यहाँ पे भी टनल्स हैं और सबसे बड़ी टनल जो है वो है 2 किलोमीटर की। सवात मोटरवे पे कुल 6 एग्जिट हैं जो आपको तमाम बड़े शहरों तक लेके जाते हैं। मुझे याद है जब शुरू में हमें पता चला कि सवात मोटरवे बन गई है तो हम लोग बड़े एक्साइटेड और इस रोड पे सफ़र करने के लिए घर से निकल पड़े। ये नहीं पता था कि ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। खैर, जहाँ तक पहुँचे उसके बाद रास्ता बंद था, आगे उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे और वहाँ से हम लोग फिर मालाकंड रोड पे सवार हो गए, जो कि उन्होंने बीच में से ही कच्चा रास्ता दिया हुआ था। इतना दुश्वार रास्ता था, इतने बुलंदो बाला पहाड़ थे, कैसे लगता था ये रास्ता ख़त्म ही नहीं होगा। एक तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ नज़र आ रही थी। खैर, वो बड़ी मुश्किल से रास्ता ख़त्म हुआ और फिर हम लोग एक तरफ से पहाड़ों पे चढ़ते हुए दूसरी तरफ से उतर के सवात पहुँचे। तो उन पहाड़ों को काट के अब यहाँ पर टनल्स बना दी गई हैं। आप जैसी मर्जी गाड़ी हो, आप अपनी गाड़ी पे आराम सुकून से सवात पहुँच सकते हैं। 6 घंटे का सफ़र 3 घंटे में पुरसुकून कर सकते हैं। और ये जो साइडों पे वादियाँ और जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लें जनाब, टनल स्टार्ट हो गई हैं, आप टनल्स को एंजॉय करें। हज़ारा मोटरवे की निस्बत ये टनल्स जो हैं मुझे कोई इतनी जगमगाती हुई रोशनी वाली नहीं लगी, जबकि वहाँ पे जब आप टनल में सफ़र करते हो तो आपको लगता है जैसे पता नहीं आप कहीं दूसरी कंट्री में आ गए। वो बहुत खूबसूरत टनल्स हैं। लेकिन खैर, एनीवे, ये शुक्र है कि ये मोटरवे बन गई है और जितने भी सियाह हैं उनके लिए आसानी हो गई। हज़ारा मोटरवे की तरह यहाँ पर भी सारी सहूलतें मौजूद हैं। आग बुझाने के आलात भी मौजूद हैं, टेलीफोन बूथ भी है, बाकी की भी सारी सहूलतें आपको इन टनल्स में मिलती हैं।
मुझे बहुत बड़ा सा एक ये बोर्ड नज़र आया है आड़ू के, तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे कोई आड़ू का बाग मिल जाए। सीज़न भी है, अगर कोई आड़ू का, वैसे तो यहाँ बहुत फ्रूट्स हैं, तो मुझे मिल जाए अगर नज़दीक तरीन कोई बाग, तो आपको आड़ू के बाग में भी लेके जाऊँगी और सैर कराऊँगी फिर आपको आड़ू के बाग की, और देखेंगे कि आड़ू जो हैं फ्रेश और मज़े वाले जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं। और कोयटा भी जो है वो फलों में मशहूर है, लेकिन स्वाद जो है उसका भी कोई मुकाबला नहीं। इसको भी मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। सामने लिखा है, अगर आपने चित्राल जाना है तो सीधा जाएं, और अगर आपने स्वाद जाना है तो मुड़ जाएं। तो जनाब हम मुड़ गए हैं स्वाद की तरफ, और सामने आप तस्वीर भी देख रहे हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड की। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड इसलिए कहा जाता है कि इसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। ये इतना खूबसूरत है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दस्तरगे जादूगरी दीदा मीना लईवा नईदा जानान जानान। ओ पख्तून की शान बोलो, मुंगा यू खैबर जमी पख्तून जमुंगा शान दे, मुंगा पुख्तानी उप वतन में जा कुर्बान दे। टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। हम दोनों का दिल पेशौरी हुआ पड़ा है जी। जैसे ही हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए हैं तो दिल पेशौरी हो गया, और हम लोग पेशौरी गाने जो हैं वो, पख्तून गाने जो हैं वो गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं जितने थोड़े बहुत आते हैं। तो एंजॉय करें जी इस सफ़र को। स्वात शहर में एंटर हो चुके हैं, और सफ़र का आगाज़ भी रात से किया हुआ है। अब देखेंगे कोई, अगर हमें, मैंने कहा था जैसे कि ढूंढ रहे हैं कोई बागात वाला एरिया मिले तो किसी बाग में जाते हैं और वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। जी जनाब, तो पता चला है यहाँ नज़दीक तरीन एक आड़ू का बाग है, बागात हैं बल्कि, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आती है आपको थोड़ी बहुत? क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सी जगह है? शमोजे, स्वाद शमोजे, शमोजे। थोड़ी वीडियो बना लूं आपकी यहाँ? बहुत शुक्रिया। देखें जी, आप क्या लेकर आ रहे हैं? आड़ू लेकर आए हैं? जी जनाब। बागों के फ्रेश आड़ू और क्या जूसी, मजा आ गया। हाँ, यात्रा सफल होगी भाई। जी तो जनाब, आप लोगों ने देखा आड़ू के बागात और कितने मज़े लेके मलक साहब आड़ू खा रहे थे। मैं भी खाऊंगी, थोड़ा मैंने ज़रा रखे हैं धो के, मैंने कहा मैं खाती हूँ थोड़ी देर तक। लेकिन आप ये देखें कि ये लोग इतने मिलनसार हैं, इतना प्यार करने वाले लोग हैं कि हम लोग बागात में सिर्फ देखने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें पूरी की पूरी एक पेटी उठवा दी कि ये भी ले जाएं, हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो वो हम जनाब आड़ू ले भी आए हैं और खाए भी हैं, और कमाल हो गया, मतलब मज़ा आ गया।
अब हम वो काम करेंगे जिसके बगैर मेरा कोई भी सफ़र जो है वो सफल ही नहीं होता। तो हम ढूंढेंगे दरिया, नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा दरियाए सवात को भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि शाम होने वाली है। हमारी कोशिश है कि ये वाला थोड़ा सा जो टाइम है ये दरिया के किनारे गुजारा जाए। ये खेतों के बीच में से होते हुए हम लोग जो हैं वो दरिया की तरफ जा रहे हैं और ये टाइम जो है दरिया के पास गुजारेंगे और उसके बाद जो है अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे दरिया के ऊपर जाके, क्योंकि रात से निकले हैं, थक चुके हैं। अब जहाँ स्टे किया है वहाँ जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दरियाए स्वाद दिखाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दरिया जो है, पानी, आबशारें, झरने, ये सब कमज़ोरी हैं हमारी। तो जनाब दरियाए स्वाद, खूबसूरत मंज़र, डूबता हुआ सूरज और कमाल का व्यू है यहाँ पे, मतलब बयान ही नहीं किया जा सकता, शानदार है। ये भी किस्मत की बात होती है कि शाम का टाइम हो, दरिया का किनारा हो और डूबता हुआ सूरज हो। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मौका मिला, हम यहाँ आए हैं। आज का जो हमारा सफ़र है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत गुजरा। हमने सबात मोटरवे आपको दिखाई, हमने आपको आड़ू के बागात दिखाए, दरियाए सवात दिखाया। तो ये सारा जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे कहाँ जाते हैं। प्रोग्राम तो है मालम जब्बा जाने का, तो मालम जब्बा जाएंगे, वहाँ आपको सैर कराएंगे। और ये हमारा पूरा हफ्ता तकरीबन जो है वो केपीके में ही गुजरेगा। तो हमारे साथ रहिएगा और ये पूरे हफ्ते को केपीके एंजॉय कीजिएगा। जी तो जनाब, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम इस व्लॉग का एंड करेंगे दरियाए सवात के किनारे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया होगा। मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि अब जिंदगी भर न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।